मुझे किसी ने आपकी माताजी का वीडियो क्लिपिंग फॉरवर्ड किया था। अरे वाह। तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा, वाह वाह क्योंकि वो वाह। 81 उनका बर्थडे था और वो जी। 15 पुलअप्स कर रही है। पुशअप्स, जी हाँ, बिल्कुल। पुशअप कर रही हो। मैं तो मैं जी हम एक दूसरे को बहुत इंस्पायर करते हैं। जी। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। 60 की उम्र में उन्हें ट्रेकिंग शुरू की। ओहो। उन्होंने किलिमंजारो जो माउंटेन है वो चढ़ा, एवरेस्ट बेस कैंप किया 60 की उम्र के बाद। तो वो मुझे वो तो सबको इंस्पायर करती है। मैंने भी उनको पुशअप सिखाए, स्क्वाट सिखाए, एक्सरसाइजेस सिखाए, जो आज वो रोज करती है। तो एक मिलिंद दूसरे जी, को आपकी इंस्पायर माता जी को करना। मेरा विशेष प्रणाम। मिलिंद जी, मैं जरा कुछ अलग का ही सवाल पूछ लेता हूँ आपको। ये जो ऑनलाइन आपकी उम्र के विषय में बताया जाता है, क्या जी। वही उम्र है कि कुछ और है? लोग मेरे मेरे हिसाब से पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये फिट इंडिया मूवमेंट जो बनाया गया है ये तो बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हमारे देश में ऐसा ट्रेडिशन और कल्चर नहीं है कि सबको फिट रहने के लिए एक एफर्ट करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। अभी लोगों के समझ में आ रहा है कि हेल्थ के लिए और फिट रहने के लिए एक मेहनत करने की जरूरत होती है। तो दिस इज ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो फिट इंडिया मूवमेंट फैला रही है। जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी उम्र अभी 55 साल की है। तो मैं उनसे कहता हूं, और आप इतने मतलब आयरन मैन किया है, अल्ट्रामैन किया, मैराथन दौड़ते हैं, 100 किलोमीटर दौड़ते हैं, 400-500 किलोमीटर दौड़ते हैं। 2012 में मैं दिल्ली से बॉम्बे भी दौड़ा था। तो लोग पूछते हैं कि इतनी उम्र में आप ये कैसे कर सकते हो। तो मैं उनसे कहता हूं कि मेरी मां है, 81 साल की है अभी। तो वो जो कर सकती है, वो मैं सोचता हूं जब मैं उनकी उम्र तक पहुंचूंगा मुझे वैसा बनना है। तो मेरी मां एक मिसाल है वैसे मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी। और मैं ये सोचता हूं कि हम भूल गए हैं कि नॉर्मल क्या है। फिटनेस जो चीज है वो हमारे लिए नॉर्मल क्या है। हम सब जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादाजी थे, उनके दादाजी थे, वो कितने फिट थे। वो चलते थे, 40 किलोमीटर चलते थे, 50 चलते थे। आज भी औरतें पानी लेने के लिए 40-40 किलोमीटर चलती हैं, अपना काम करती है, वो खेती में काम करती है। लेकिन शहरों में या जहां तक टेक्नोलॉजी फैल गई है, अभी इलेक्ट्रिसिटी है सबके पास, अभी सबके पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, तो हम बैठते हैं और जितना हम बैठते हैं उतनी हमारी शक्ति कम हो जाती है, हमारा फिटनेस कम हो जाता है। तो जो नॉर्मल है एक इंसान के लिए कि कितना फिट रहना चाहिए नॉर्मली, कि 100 किलोमीटर आराम से कोई भी दौड़ सकता है, आराम से कोई भी चल सकता है। हम एक इवेंट करते हैं पिंकाथॉन औरतों के लिए, सिर्फ औरतों के लिए, जो 3 किलोमीटर से शुरुआत करती है और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ वो फिर 100 किलोमीटर वो कर पाती है। और उनकी उम्र होती है 60, 65, 70। तो ये जो मूवमेंट है फिट इंडिया मूवमेंट, ये अभी लोगों के समझ में आ रहा है कि हमारी काबिलियत क्या है, हमारी शक्ति क्या है, और सिर्फ फिजिकल शक्ति नहीं, मेंटल शक्ति क्या है। मिलिंद जी, आपने सही कहा। मिलिंद उनको जी, पता आपको है। ढेर सारे लोग ढेर सारे सवाल भी पूछते होंगे। आपके मन में भी पूछते कई सवाल खड़े होते हुए है ना। आपके लिए एक सवाल है, मेरे लिए मेरा एक आपके लिए सवाल है। एक मेंटल चीज है। अभी हम देखते हैं कि जो भी हम करना चाहते हैं लाइफ में, अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें पीछे रखते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, या ये बहुत गलत है, तुम ये नहीं ना। ऐसे बहुत लोग होते हैं। और जैसे हम अभी सोशल मीडिया पे हैं तो बहुत सारे लोग और लोग कहने वाले हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तुम बहुत बुरा कर रहे हो, ये कर रहे हो। कभी बोलते हैं कि अच्छा भी कर रहे हो, बहुत लोग करते हैं बुरा कर रहे हो। तो ऐसे समय में अभी आपके लिए भी बहुत होगा, मेरे लिए है, जैसे आप फेमस भी होते हो, किसी पोजीशन पे भी होते हो, तब और भी लोग आपको कहते हैं, मन में बहुत उसका प्रेशर होता है कि लोग मुझे बहुत बुरा कह रहे हैं, अच्छे भी कहते हैं, बुरा भी बहुत कहते हैं। तो उसको आप हैंडल कैसे करते हो?
देखिए मिलिंद जी, मेंटली आपने बड़ा अनोखा सा सवाल पूछा है। हमारे यहाँ कहा जाता है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, जी बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। देखिए, किसी भी काम को खुद के लिए नहीं करते, निजी स्वार्थ के लिए नहीं करते। हम पूर्ण समर्पण भाव से, एक डिटैचमेंट के साथ जब करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय काम करते हैं, और अच्छा काम भी मोह भाव के बजाय कर्तव्य भाव से करते हैं, तो मेरा अनुभव है कि तनाव नहीं आता है, ऊपर से ऊर्जा आती है, नया करने की ऊर्जा आती है। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा को हमने टांग खींचना नहीं मानना चाहिए। मैं समझता हूं प्रतिस्पर्धा एक तंदुरुस्ती की निशानी है, एक सोचने का तरीका है जी। पर यह तंदुरुस्ती तब अनुभव होगी जब हमारा ध्यान खुद से प्रतिस्पर्धा पर होगा। जी और मैं मानता हूं कि हर किसी ने अपनी लकीर बड़ी करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरे की लकीर कम करने में समय बर्बादी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। बातें चलती हैं, चलती रहेगी। जी। चलिए मिलिंद जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करने का मौका मिला। ठीक। थैंक यू भैया। थैंक यू।